हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सेट के 3 R को पर्यावरण मित्र कहा जाता है? 3 R जो पर्यावरण के मित्र कहे जाते हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं? तो इसमें कॉम्बिनेशन दिया है, हमारे को देख के पहचानना है कि 3 R का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट, रिड्यूस, रीयूज। ऑप्शन बी रिप्लेनिश, रेस्ट्रिक्ट या रीयूज। सी ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज या रिसाइकल। और फोर्थ ऑप्शन है रिप्रोड्यूस, रिड्यूस और रीयूज। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्ट्रिक्ट, रिड्यूस और रीयूज। इन 3 R को पर्यावरण मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के विभिन्न तत्व बताने हैं, कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जामंडल। तो हमारे को पर्यावरण के तत्व बताने हैं। तो स्टूडेंट, पर्यावरण के तत्व में भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जामंडल ये सब शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। तीन क्या है? जल, थल और वायु का वह क्षेत्र जहां जीवन फलता फूलता है क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर कितने किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार हो सकता है? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 80 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परत जो जेट विमानों की उड़ान के लिए उत्तम जगह मानी जाती है वो कौन सी कहलाती है? तो उस जगह का नाम है स्ट्रेटोस्फियर लेयर। जेट विमानों के लिए उत्तम लेयर मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, हमारे को बताना है नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रस और नाइट्राइट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सर्वाधिक शीतल परत, सबसे ठंडी परत जिसका न्यूनतम तापमान -95 डिग्री सेंटीग्रेड के विस्तार में रहता है, क्या नाम कहलाता है? तो इसका आंसर है मेसोस्फियर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल में ताजे जल का प्रतिशत क्या है? पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है उसमें ताजे जल का क्या प्रतिशत है? तो ताजे जल का प्रतिशत है 2.7%। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना का लोकार्पण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किसकी रक्षा से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ों की रक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, समाज की ईंधन, चारा तथा अन्य जागरूकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है, इस कार्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कृषि वानिकी, ऑप्शन बी समाज वानिकी, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, समाज की ईंधन, चारा और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है, तो इसको समाज वानिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत ताजे पानी पाया जाता है? अभी क्वेश्चन आया था, ये रिपीट हो गया है। तो ऑप्शन नंबर
है बी 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटराइट मिट्टी किस तरह की फसल के लिए उपयोगी होती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रबड़, कॉफ़ी, चाय और सिनकोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिस्से की सिंचाई टैंक सिंचाई से होती है? टैंक की सिंचाई के माध्यम से होती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में अधिकतर सिंचाई जो है टैंक सिंचाई से होती है। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन तथा खनिज लवण है। जीवाश्म ईंधन और खनिज लवण है एक पुनः अनुपलब्ध संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्उपलब्ध संसाधनों के पारस्परिक उदाहरणों में क्या शामिल होगा? तो स्टूडेंट्स पेड़ पौधे, वन्य जीव, जलीय जीव ये सभी शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि की सतह के नीचे जल का स्रोत, भूमि की सतह के नीचे जल का स्रोत क्या कहलाता है? नदी, कुएं, झरना या समुद्र? तो भूमि की सतह के नीचे जल का स्रोत कुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनारोपण आवश्यक है। वनारोपण किसके लिए आवश्यक है? भूमि अपरदन को रोकने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा IUCN नामक संगठन का पूर्ण नाम क्या है? IUCN नामक संगठन का पूर्ण नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की विभिन्न गहराइयों पर धुंधलेपन की माप की जाती है। पानी की विभिन्न गहराइयों पर धुंधलेपन की माप की जाती है हार्ड डिस्क या हार्ड प्लेट या सेके डिस्क या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स हार्ड डिस्क तो नाम भी सुना है आपने, कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये तो शामिल होगा नहीं। पानी की विभिन्न गहराइयों की माप, विभिन्न गहराइयों पर धुंधलेपन की माप सेके डिस्क के माध्यम से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए एक पथीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी एक रेखीय तथा एक पथीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस में निम्न गैस शामिल होती है। बायोगैस में निम्न में से कौन सी गैस शामिल होती है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन या मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन प्लस इथेन दोनों। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस में शामिल होती है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित। आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन के संदर्भ में हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट और कौन कौन से क्वेश्चन हैं आपके लिए जो हम सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन है हाइड्रोजन ईंधन में किसका उत्पादन नहीं होता? हाइड्रोजन ईंधन में किसका उत्पादन नहीं होता? हमारे को ये बताना है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन इंजन में CO2 का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान टेरी का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो स्टूडेंट्स ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान यानी कि टेरी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? तो ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 71%। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइकोलॉजी में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्ति की पारिस्थितिकी का, ऑप्शन बी आबादी की पारिस्थितिकी का, ऑप्शन सी आवास की पारिस्थितिकी का, ऑप्शन डी इनमें से किसी का नहीं। तो स्टूडेंट्स टाइकोलॉजी में व्यक्ति की पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पेड़ है, विश्व में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? शीशम का पेड़, आम का पेड़ या सिकोया का पेड़ या ये सभी? तो स्टूडेंट विश्व में सबसे बड़ा पेड़ सिकोया का पेड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल की सबसे अच्छी परिभाषा क्या होगी? ऑप्शन ए विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंधित आरेखन, ऑप्शन बी खाद्य उत्पादों का जाल तंत्र, ऑप्शन सी खाद्य उपभोक्ताओं का जाल तंत्र या ऑप्शन डी उत्पादों तथा उपभोक्ताओं का जल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंधित आरेखन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। ये थे कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।